फ्रेंड्स, CIP CG साथियों, आज हम CIP के पेपर नंबर 2 PFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मॉड्यूल नंबर 1 इंटरनेशनल बैंकिंग के चैप्टर नंबर 1 रिजर्व रेट्स, एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? The conversion of currencies from the currency of invoice to the home currency of the exporter। साथियों, इसे जनरल भाषा में अगर हम जानना चाहें तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक्सपेंस करने के लिए जिस करेंसी की ज़रूरत पड़ती है उस देश की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, और उस देश की करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए हमें अपने बैंक में जाना पड़ेगा। वहाँ से हम उस देश की करेंसी को कन्वर्ट करेंगे या ऑथराइज डीलर के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। ये जो प्रोसेस है अपनी करेंसी को दूसरी देश की करेंसी में बदलना, ये ही फॉरेक्स एक्सचेंज है। फॉरेक्स एक्सचेंज क्या करते हैं? फॉरेक्स एक्सचेंज फॉरेन करेंसी को भी कहते हैं, और एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज करना भी फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। अब साथियों, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत किस किस को पड़ती है? फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है वर्ल्ड ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर, ट्रैवल एंड टूरिज्म और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एसेट्रा। इन चीज़ों में हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को हम ऐसे समझें, एक्सपोर्ट, अगर इंडिया में किसी चीज़ का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसका जो पेमेंट होगा वो US डॉलर्स में होगा। तो जो अब इंडिया का एक्सपोर्टर है उसे नीड टू कन्वर्ट USD प्रोसीड्स ऑफ द बिल इनटू इंडियन रुपीज़। वो इसको क्या करेगा? अपनी USD का जो पेमेंट है उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी देश से, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम जर्मनी इनटू इंडिया बिल्ड इन यूरो इज़ टू बी पेड इन यूरो बाय कन्वर्टिंग इंडियन रुपीज़ इनटू यूरो। यानी कि अगर हम किसी देश से कोई माल इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को हमें उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि अगर हम उस देश की करेंसी को अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट करें या अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करें, तो वही फॉरेन एक्सचेंज है। इस तरीके से ये क्लियर है कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी से, और जो हम करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश की करेंसी में, वो भी फॉरेन एक्सचेंज ही है। फॉरेन एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है फीमा एक्ट में 1999 सेक्शन 2 में दी हुई है। वहाँ कहा गया है फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही फॉरेन करेंसी है, एंड इट इंक्लूड्स, इसके साथ साथ खाली इसका मतलब यही नहीं कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी हो गया, इसके साथ कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं। वो इंक्लूड करती हैं ऑल डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी एंड एनी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी। कोई भी डिपॉजिट हो सकता है, किसी भी तरीके का क्रेडिट हो, बैलेंस ऑफ पेबल हो, ट्रैवलर चेक्स हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो, ये सब जो ड्रॉन है इंडियन करेंसी में लिखे हुए हैं, और पेबल किस में है? फॉरेन करेंसी में। किसी भी फॉरेन करेंसी में पेबल है, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज में। इसके साथ साथ अब उन्होंने बताया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट पेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ड्रॉअर और होल्डर, जो ड्रॉअर और होल्डर चाहे उस तरीके से उसका पेमेंट हो जाएगा, आइदर इन इंडियन करेंसी और इन फॉरेन करेंसी। अगर ड्रॉई चाह रहा है कि इंडियन करेंसी में हो, या होल्डर जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो ये चाह रहा है कि इसका पेमेंट अगर इंडियन करेंसी में हो तो इंडियन करेंसी में हो जाएगा, फॉरेन करेंसी जिस फॉरेन करेंसी में हो तो उस फॉरेन करेंसी में हो जाएगा, और पार्टली इन वन और पार्टली इन अदर, पार्टली भी पेमेंट हो सकता है। थस ब्रॉडली स्पीकिंग, फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल क्लेम्स पेबल एब्रोड वेदर कंसिस्टिंग फंड्स हेल्ड इन फॉरेन करेंसी विद बैंक्स एब्रोड और बिल्स चेक पेबल एब्रोड। साथियों, इसके बाद हम जानते हैं, अभी
ये क्लियर हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी है या कन्वर्जन ऑफ करेंसी है। इसके बाद हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स किससे बने? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ब्रॉडर लेवल पे बने हुए, हर कंट्रीज़ में फॉरेक्स मार्केट है, उन सबको मिलाकर ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनते हैं। और इसमें पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंटिटीज़, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स, इन्वेस्टर, आर्बिट्रेजर्स, स्पेक्टेटर्स across the globe who buy or sell currencies for their need। जिस तरीके की जिसकी नीड है उसी हिसाब से वो करेंसीज को बाय और सेल करते हैं। ये क्या है? ये कम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम है पूरा, जो कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस किसी पर्टिकुलर पार्टी को जाना ही होगा। ये कम्युनिकेशन बेस्ड है, कम्युनिकेट से होता है टेलीफोन और नेट के थ्रू। इट इज़ ए प्रॉफिट सेंटर विथ साइमल्टेनियस पोटेंशियल फॉर लॉस। एक प्रॉफिट सेंटर है जिसमें लॉस के भी चांसेस है। फॉरेक्स मार्केट्स जो है ये बहुत ही डायनामिक है और राउंड द क्लॉक काम करते हैं। राउंड द क्लॉक कैसे? इंडिया में जब लंच टाइम हो रहा होता है तो लंदन और अदर कंट्रीज़ उस समय लंदन और अदर कंट्रीज़ का मार्केट शुरू हो रहा होता है, और इंडिया का जब मार्केट क्लोज हो रहा होता है तो न्यूयॉर्क का मार्केट शुरू हो रहा होता है। इस तरीके से कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मार्केट चल रहा होता है, तो इसलिए ही फॉरेक्स मार्केट को कहा जाता है इट इज़ अ राउंड द क्लॉक मार्केट। The world currency market is very large market with large number of participants of forex। जनरली फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे काम करता है, एक्सेप्ट इस्लामिक कंट्रीज़ जहाँ पे कि फ्राइडे को ऑफ होता है और सैटरडे संडे काम हो जाता है। अब जैसे कि हमने बताया कि फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन सा है? जैसे हमारी इंडिया में सेंट्रल बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये रिज़र्व को मैनेज करता है, फॉरेन करेंसी का जो रिज़र्व है उसको मैनेज करेगा और उसकी वैल्यू को स्टेबल रखने की कोशिश करेगा। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक ऑफर एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टू देयर रिटेल क्लाइंट्स एंड hedging and investing their own asset and liabilities on behalf of their clients and speculating on the movement in the market। कमर्शियल बैंक्स क्या कर रहे हैं? अपने क्लाइंट के बिहाफ पे फॉरेक्स में उनके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट भी कर रहे हैं। किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज़रूरत है तो उसका पैसा भी कन्वर्ट करा रहे हैं, नहीं तो स्पेकुलेटिंग पर्पस में भी काम कर रहे हैं। यानी कि अगर उन्हें अंदाज़ा है कि अब मार्केट बढ़ने वाला होगा तो वो इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें, जैसे कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न किया जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक, इस इन्वेस्टमेंट बैंक का पर्टिकुलर काम यही है कि वो फॉरेक्स में इन्वेस्ट करें। मूविंग फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यूजिंग एक्सचेंज मार्केट एज ए व्हीकल फॉर इन्वेस्टिंग एज आल्सो हैजिंग देयर इन्वेस्टिंग इन वेरियस कंट्रीज और करेंसीज। वो क्या करते हैं? अपने क्लाइंट्स का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको हेज करते हैं, यानी कि उसको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि नुकसान ना हो अदर कंट्रीज़ और करेंसीज़ में। ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स का काम ये है कि एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, जो बिटवीन अदर पार्टिसिपेंट्स एंड टेकिंग पोजीशन ऑन देयर बुक्स। कॉरपोरेट्स है, इंडिविजुअल ऑर्डिनरी भी हो सकता है, जैसे किसी को घूमने जाना है तो वो अपना पैसा कन्वर्ट करेगा। HNIs क्या करते हैं? HNIs अपना इन्वेस्ट करते हैं, स्पेकुलेटिंग करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर। साथियों, इसकी कुछ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनका अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि ये हाईली डायनामिक है। ये फॉरेक्स मार्केट जो है बहुत ही तेज़ी से बदलता है और हर सेकंड बदलता है। आपको जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो हर सेकंड दिखाई देगा। ये कहा जाता है कि करीब 4 सेकंड में इसका प्राइस फ्लक्चुएट कर जाता है। आदमी ने अपनी गर्दन बैक
घुमाई और स्क्रीन से घुमाई और जब स्क्रीन की तरफ देखता है तो प्राइस चेंज हो जाता है। इट इज़ 24 आवर मार्केट एंड ओवर द काउंटर मार्केट। ऐसा मार्केट है जहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। सारा जो कम्युनिकेशन है वो टेलीफोनिक और इंटरनेट बेस्ड है। हाईली लिक्विड मार्केट्स हैं, फ्लक्चुएशन रेट बहुत ज़्यादा है। और मार्केट का जो रेट है, जो मार्केट अफेक्टेड होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज से और कंट्रोल से। साथ ही अब हम जानेंगे एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड्स इन वन करेंसी फॉर फंड्स इन another currency at an aggregate agreed rate and agreed arrangement basis. Exchange rate denotes the price ratio value at which one currency is exchanged for another currency. एक्सचेंज रेट क्या है? जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो एक यूनिट के बदले कितनी यूनिट मिली, यही एक्सचेंज रेट है। एक यूनिट के बदले कितना, जो कितना है, जो एग्रीड प्राइस है, जो रेशो है, वही एक्सचेंज रेट है। जैसे इस समय हमारा करीब 1 USD के अगेंस्ट 75.34 का रेट है, यानी वही जो ये रेट है इसके हिसाब से हमें यूनिट मिलती जाएंगी। 1 USD के अगेंस्ट 75 रुपये के करीब मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर 2 हैं तो 150 रुपये, ये एक रेट तय हो गया। हमने जाना कि फॉरेक्स एक्सचेंज क्या होता है, उसके मार्केट्स के बारे में, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और साथ ही हमने जाना कि एक्सचेंज रेट क्या है। एक्सचेंज रेट एक रेट है, प्राइस है, फिक्स्ड अरेंज्ड प्राइस है, जिस पे कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्जन होता है। अब इस एक्सचेंज रेट में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस एक्सचेंज रेट को प्रभावित करते हैं। वो फैक्टर्स फंडामेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, टेक्निकल रीजंस भी हो सकते हैं और स्पेकुलेशन भी। साथियों हम देखें फंडामेंटल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जनरली जहाँ पे एक सरप्लस लीड्स टू ए स्ट्रॉन्ग करेंसी, जहाँ पे सरप्लस होगा वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ए हाई ग्रोथ लीड्स टू ए राइज इन इम्पोर्ट एंड ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसीज कंट्री की फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज जो रिजर्व बैंक तय करता है उसी के हिसाब से। और इंटरेस्ट रेट्स पे भी एक्सचेंज रेट बहुत वेरी करता है। अगर किसी कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं, किसी कंट्रीज़ के डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं, तो उस कंट्री में अदर कंट्रीज से फ्लो आएगा, फंड आएगा। जब अदर कंट्रीज से फंड आएगा तो उस कंट्री की करेंसी कॉस्टली हो जाएगी और एप्रिशिएट कर जाएगी। उस जिस कंट्री में फंड आ रहा है उस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी और उसका प्राइस हाइक कर जाएगा। पॉलिटिकल इश्यूज़, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी होते हैं जो एक्सचेंज रेट को प्रभावित करते हैं। Political stability is like to lead the economic stability and hence a steady currency, while political instability would have the opposite effect। यानी कि उस वो कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट जो है स्टेबल है, तो वहाँ का एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा। टेक्निकल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट वेरी करता है। और स्पेकुलेशन क्या है, वही जो कुछ लोग इस बढ़ने के अंदाजे के हिसाब से, घटने के अंदाजे के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो चीज़ भी एक्सचेंज रेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। साथियों आज हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि टर्म क्या होता है, स्पॉट क्या है और किस तरीके से एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। थैंक यू।